दुष्यंत पे फुल नाराजगी है जी। वहाँ से सिर्फ पिछली बार 215 वोट आए थे लोकसभा में, और अब की बार यही होगा जी, 100 150 वोट आएंगे बस। एक तरफा वोटिंग करके करसिंधु गांव ने दुष्यंत चौटाला को जिताने का काम किया था। दुष्यंत की तो ढीली पोजीशन दिख रही है। हमारा वोट बैंक दुष्यंत वाला शिफ्ट हो गया उसमें कांग्रेस पे। ऐसा क्यों? दुष्यंत ने ऐसा क्या कर दिया? वो तो जी किसान आंदोलन में किसानों का साथ नहीं दिया उसने। लुधियाना में जमाने से बदल होएगी। और आपके गांव में? आपने तो हम देखो 10-20 वोट आओगे 100 आ जाएगी। बीजेपी के खिलाफ दिए थे वोट, तो ये बीजेपी में जाकर बैठ गया। किसान ये नहीं चाहते थे वे बीजेपी को अटेंड करेंगे। छिक लिए ये सारा गांव छिक लिया इस दादा पोता दा है। भाई साहब कहीं भी आएगा हम उसकी सपोर्ट के लिए हर जगह जाएंगे, मगर इस गठबंधन को हम चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। जो दुष्यंत चौटाला है उन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई है आरोपियों को बचाने के लिए, लेकिन चंद्रशेखर भाई साहब ने उनका साथ दिया है। 3-4 दिन हो गए हमारे गांव आसपास के मोहल्ले में भी घूम रहे चंद्रशेखर, अभी तक हमारे गांव में आकर जो बहिष्कार के पीड़ित लोग उनसे नहीं मिले हैं। चुनाव हार जीत हवा का है। अगर मेरे साथी मेहनत करेंगे तो 200 को दोबारा 4000 कर देंगे। जो उसके 5000 हल कमाए थे नहीं, मैं भी अड़े हूँ आप भी अड़े हो, लिख लो ये बात। आप पूरे हल्के में ये कह रहे हैं कि अगर उनके 5000 भी वोट आ जाते हैं तो आप शर्त लगा रहे हैं कि मैं भी यही हूँ तुम भी यही हो। हाँ बिल्कुल। साल 2019 विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरे दुष्यंत चौटाला की राहें इस चुनाव में कांटों भरी नजर आ रही है। उनके ऊपर प्रदेश भर की जिम्मेदारी है, बावजूद इसके इन दिनों अपने ही विधानसभा क्षेत्र उचाना कलां में फंसे हुए हैं। यहीं के पार्टी दफ्तर में गांव से आए लोगों के साथ बैठक करते हैं और साथ ही अपने गठबंधन के साथ ही चंद्रशेखर के साथ गांव-गांव में जाकर वोट मांग रहे हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम उचाना कलां पहुंची ये जानने के लिए कि इस चुनाव में दुष्यंत की क्या स्थिति है। यहाँ हमारी मुलाकात रामवीर से हुई। रामवीर ने साल 2019 में दुष्यंत को वोट किया था। इस बार उनका मन बदला हुआ है। क्या माहौल चल रहा है इधर? माहौल तो जी पिछले दिन जी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहेगा। हाँ, दुष्यंत चौटाला का यहाँ कुछ नहीं है जी। और मैं करसिंधु गांव से हूँ जी, और दुष्यंत चौटाला के आज तक हमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। अच्छा। सिर्फ दुष्यंत को ही वोट दिया था। कभी इनेलो को या जेजेपी? हाँ, जेजेपी के पहले इनेलो में देते थे, फिर जेजेपी में देने लगे जी। और अब जो उसने काम ही नहीं किए जी, बिल्कुल हमारे करसिंधु गांव को अपना गांव मानते थे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं किया जी। एक तरफा वोटिंग करके करसिंधु गांव ने दुष्यंत चौटाला को जिताने का काम किया था। 76 ने और करसिंधु गांव ने एक तरफा वोटिंग करके दुष्यंत चौटाला के पक्ष में। आपके गांव में कितनी वोट है? हमारे गांव में तकरीबन 7000 वोट हैं जी। 7000? हाँ जी। तो इस बार क्या आपके गांव में दुष्यंत से नाराजगी है? दुष्यंत पे फुल नाराजगी है जी। वहाँ से सिर्फ पिछली बार 215 वोट आए थे लोकसभा में, और अब की बार यही होगा जी, 100 150 वोट आएंगे बस। और 2019 में इनको कितने मिले थे जब ये विधानसभा लड़ रहे थे? विधानसभा लड़ रहे जी हमने जी 2700 वोटों से जिता कर भेजा था गांव से। रामवीर ने हमसे बात करते हुए जिन दो गांवों का जिक्र किया, करसिंधु और छातर, वो यहाँ के सबसे बड़े गांव हैं। और साल 2019 विधानसभा चुनाव में यहाँ से दुष्यंत को एक बड़ी लीड मिली थी। हम उस गांव पहुँचे ये जानने के लिए कि गांव में इस बार क्या माहौल है। दुष्यंत की तो ढीली पोजीशन दिख रही है। हाँ, और कुछ नहीं। आपने दुष्यंत को वोट किया था? आप दुष्यंत के थे, हम तो रोजे थे। हाँ, दुष्यंत के आज भी दे देंगे, हमने क्या दुश्मनाई। हाँ, कुछ काम वाम हुआ गांव में? उप मुख्यमंत्री थे प्रदेश के दुष्यंत, उप मुख्यमंत्री थे। गांव में कुछ काम वाम हुआ? काम कुम तो कहीं नहीं बने, काम तो उधर के रहते हैं, काम तो नहीं बने। मैंने सुना कि जो आपका गांव है 2019 में इस गांव से दुष्यंत चौटाला को बहुत वोट मिला। सारा वोट बैंक दुष्यंत वाला शिफ्ट हो गया उसमें कांग्रेस पे। ऐसा क्यों? दुष्यंत ने ऐसा क्या कर दिया? वो तो जी किसान आंदोलन में किसानों का साथ नहीं दिया उसने। सिर्फ एक ही नाराजगी है? बस एक ही नाराजगी, और कुछ नहीं। उसने गलत को और कुछ नहीं किया। तो एक दो बीजेपी के साथ चलेगा और एक वो किसानों के साथ नहीं लगेगा, इसलिए बस यही नाराजगी है। हाँ। क्या आपके गांव में जब हम आ रहे हैं, इस गांव का नाम क्या है? करसिंधु। करसिंधु। कितनी वोटिंग है इस गांव की? यहाँ पे होगी 6500 वोट। और पिछले बार इसमें से दुष्यंत को कितना पड़ा था? दुष्यंत को तो ज्यादा वोट पड़े थे जी, कम से कम 4.5-5 हजार वोट ले गया था। 4,500-5,000।
और मैंने सुना कि लोकसभा में उनकी माताजी को बहुत कम वोट पड़े। हाँ, इसलिए नाराजगी नहीं भरो किसानों की, इसलिए। अच्छा। हाँ, तो अब निर्दलीय में तो बनने का नहीं कोई, अगर निर्दलीय सही एक निर्दलीय होता फिर तो जीत जाता। अब निर्दलीय कई हो गए, 3 हो गए, 3-4, तो इसलिए फिर कांग्रेस ही भागोगी दोबारा। आपने भी पिछले बार दुष्यंत को वोट किया था? हाँ जी, सारा गांव ने दुष्यंत को किया था। कांग्रेस का तो वोट ही नहीं था पहले यहाँ पे। बीजेपी में जब मिला लोग नाराज हो गए, जमींदार और सब तक खिलाफ हो गया, 100 वोट आओगे जो उसके 5,000 हल कमाए थे। नहीं, मैं भी आड़े हूँ, आप भी आड़े हो, लिख लो यह बात। आप पूरे हलके में ये कह रहे हैं कि अगर उनके 5,000 भी वोट आ जाते हैं तो आप शर्त लगा रहे हैं कि मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेवा मेरा नाम है, शुक्रिया। जो यहाँ वर्कर थे नीच के, 200 रुपया बतेरा फेंकिया है, ये वर्कर खाएंगे। 2-4 आदमी। अच्छा, उनकी किसी का काम में नहीं कराया, मतलब उन्होंने कोई काम नहीं किया। वह रुपया अपना 200 देगा और ये खाए गए, मारा वर्गे जान दे टाइम को नहीं, बस ये वजह है। बाबा रोकिए, थोड़ा बंद कर लीजिए। ये बताइए, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? ये बताइए कि चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव में तो भाई सारे का है, सबका है? हाँ सबका, किसी अनु को नहीं भाई, उसका जोर है। सारा लड़ना जाएंगे सारे गाँव। दुष्यंत का कितना जोर है? दूसरी गाँव में थोड़ा ही है, थोड़ा है उसका तो। और जिस गांव ने दुष्यंत को पिछले बार जमकर वोट किया था, हाँ पूरा दिया था भाई, काम नहीं करे लोगों के, काम नहीं हुए। क्या काम नहीं हुए? क्या काम आप लोग चाहते थे जो नहीं किया उन्होंने? काम तो यही होएगा जो गाँव के विकास हुआ, जो बड़का का लागण का रोड ले यू को नहीं होया। तो आपके गांव में रोजगार नहीं मिला है? ना को नहीं मिला, नरेगा का नहीं मिला। हम अभी हैं उजाना के छातर गांव में। ये सबसे बड़ा गांव है, बड़ी आबादी यहाँ रहती है। साल 2019 विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला को यहाँ से बड़ी लीड मिली थी। अभी हम गांव में मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे कि 2019 में क्या हुआ था और इस बार क्या होगा और यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं। सर, आपका नाम क्या है? संदीप जी। संदीप सर, पहले ये छातर गांव है उसके बारे में मुझे बताइए। यहाँ पर 9,000 वोट हैं, 7,000 पोलों हैं। पिछली गेड़ा दुष्यंत चौटाला यहाँ से 3200 की लीड लेकर चले थे। मतलब 7,000 वोटिंग हुई थी, उसमें 3200 की लीड दुष्यंत की थी? हाँ, दुष्यंत की थी। ठीक है जी। अब की बार इसके जो नाना चौटाला खड़ी थी नहीं, तो उसमें 120 वोट आए थे बस कुल इस गांव से। मतलब जो बीता लोकसभा चुनाव था उनकी माताजी को सिर्फ 120 वोट आए थे, तो वही वोट 120 से 150 वोट के अंदाजे आएंगे हैं। ठीक है नहीं? तो आप क्या कह रहे हैं? 10-20 वोट आवे तो दुष्यंत के ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि आप कह रहे हैं 10-20 वोट आएगा, जहां आपने 3200 की लीड दी? अरे कामों को नहीं कराया, 3200 लीड दी प्रोग्राम करा दिया, गाल देखी बुरा हाल देखिए, देखिए गाल देखिए गाल का देखा ये, मतलब कह रहे हैं काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हो जाए, काम में बढ़िया कोई। पिछले बार आपने वोट दिया था दुष्यंत को? प्रोग्राम कराया था, बढ़िया कराया था प्रोग्राम भी। अच्छा, प्रोग्राम भी कराया था? हाँ। आपका नाम क्या है? मिंदर। ये बताइए कि इस बार चुनाव में किसका ज्यादा जोर है इधर? कांग्रेस का। कांग्रेस का। ये बताइए, दुष्यंत चौटाला पिछले बार 3200 लीड लिए थे जैसे सर बता रहे हैं, इस बार उनका क्या होगा? जमाने से बदो होगी इसका, बिल्कुल उचाना में जमाने से बदो होगी। और आपके गांव में? आपने तो अंडे को 10-20 वोट आओगे, 100 आ जाएंगे। ऐसी नाराजगी क्यों है दुष्यंत से? और कर तो कोई कुछ है, लेवल है, करता को नहीं काम है। इन 3.5 पीढ़ी होगी हम देख जाने, जो गांव लोग दली है। अच्छा, एक पर काम नहीं कराया, कोई पत्थर नहीं डायरा गांव में उसका दादा का नहीं, उसका बाप का नहीं, परदादा का नहीं, कोई पत्थर नहीं है जाना लड़का में। बीजेपी के खिलाफ दिए थे वोट, तो ये बीजेपी में जाकर बैठ गया। एक तरफा उसे के साथ था, फिर करया तो नहीं, कुछ भी नहीं करया उसने। सरों में चौटाला कर ले थे, चौटाला ने नहीं करया, इब छीक लिए, ये सारा गांव छीक लिया, इस दादा पोता था बस, और पार्टी पकड़ गए सब लोग। जो काम करेगा उसे के वोट देंगे। हाँ, ये बीजेपी में किसानों के खिलाफ चले गए। अच्छा, किसान ये नहीं चाहते थे वे बीजेपी को अटेंड करें जाकर। अच्छा, पर वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे देता तो क्या किसानों का भला हो जाता? वो तो भी टाइम बताता होता है या ना होता हो, तो टाइम बताता हो क्या पोजिशन हो। ग्रामीणों की नाराजगी को लेकर हमने दुष्यंत चौटाला से बात की।
सर मैं सुबह से यहाँ उचाना के गांव में घूम रहा हूँ, एक नाराज़गी आपके प्रति देखी जा रही है। जैसे मैं करसिंधु गांव गया था, पिछले चुनाव में 2019 में आपको 2700 की लीड उस गांव से मिले थे। लोकसभा चुनाव में आपकी माता जी को 215 वोट मिले थे। लोग कह रहे हैं कि इस बार 2 से 15 से भी नीचे आएगा। आप करसिंधु की बात करें, जी मैं वही कह, आप देश का इतिहास कितना जानते हैं? मेरी उम्र ही 30 साल है। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी 3 चुनाव नहीं हारे? क्या इंदिरा गांधी चुनाव नहीं हारे? चुनाव हार जीत हवा का है। अगर मेरे साथी मेहनत करेंगे तो 200 को दोबारा 4000 कर देंगे। अगर मेरे में दम है, मेरे में हिम्मत है मैदान में उतर के लड़ने की, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। लोग ये कह रहे हैं कि अगर दुष्यंत ने किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा दे दिया होता तो आज वो प्रदेश के सीएम होते। अगर मैं उस सरकार का हिस्सा भी ना होता तो भी सरकार चलती, क्योंकि 6 निर्दलियों का समर्थन था, 40 के 41 उनके विधायक हो गए थे, कुलदीप बिश्नोई आ गए थे, तो वो सरकार चलती। मगर क्या हरियाणा में किसान के 2 दिन के अंदर पेमेंट खाते में हो पाती? छात्र गांव में दलितों की आबादी ठीक ठाक है, करीब 1000 वोटर है। साल 2019 विधानसभा चुनाव में दुष्यंत को यहां से 600 के करीब वोट पड़े थे, लेकिन इस बार आजाद समाज पार्टी के गठबंधन होने के बावजूद भी यहाँ के दलित दुष्यंत के पक्ष में नजर नहीं आ रहे। इसके पीछे वजह है साल 2021 में हुआ दलितों का बहिष्कार, जो आज तक यहाँ के दलित झेल रहे हैं। हम भाई साहब के लिए जान भी दे सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। कल का प्रोग्राम था भीम आर्मी का, दुष्यंत चौटाला का, ढेवड़ा गांव में दौरे थे उसके। हम वहाँ पर कम से कम 100-200 बाइक ले गए थे, सिर्फ भाई साहब के लिए गए थे, ना कि हम गठबंधन के लिए। तो चुनाव में मतदान करेंगे उसी हिसाब से? नहीं, मतदान नहीं करेंगे। भाई साहब कहीं भी आएगा हम उसकी सपोर्ट के लिए हर जगह जाएंगे, मगर इस गठबंधन को हम चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। तो मतलब आप चंद्रशेखर को मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो फैसला लिया है गठबंधन के रूप में उसको समर्थन नहीं देते? हाँ, नहीं देते। क्यों? गठबंधन उसको उसके साथ किया जिसने हमारा पीड़ित किया है। भीम आर्मी के जो आप हल्का प्रमुख हैं, तो जब चंद्रशेखर ने ये फैसला लिया तो आप लोगों से जो पदाधिकारी हैं पार्टी के और संगठन के, उनसे सलाह मशविरा तो लिया होगा? सलाह मशवरा भी हुआ था और चंद्रशेखर ने आदेश भी दिया था हमें, भाई आपने पार्टी और गठबंधन के लिए काम करना है। लेकिन हम कैसे काम करें सर? जो धरातल पे तो हम रहते हैं, हमें पता है कौन नेता कैसा है। अब जिन लोगों ने हमें प्रताड़ित किया, कानून व्यवस्था में हमारा साथ नहीं दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था में हमारा काम नहीं दिया, रोजगार व्यवस्था में हमारा काम नहीं दिया, सामाजिक कार्यों में हमारा साथ नहीं दिया, तो क्या उस नेता को हम वोट देंगे? नौजवान लोग क्या सोच रहे हैं इस चुनाव में? नौजवान लोग भाई साहब ऐसा है, वोटों के लिए जो अपनी भाजपा सरकार है और जो जेजेपी और एसपी गठबंधन हुआ है, कांग्रेस सरकार है, किसी ने भी दलितों के लिए कुछ भी काम करने का काम नहीं किया। यहाँ पर रहे हमारे बड़े नेता चंद्रशेखर भाई साहब, 3 साल से हम लोग सामाजिक बहिष्कार का मामला झेल रहे हैं। वो भी अभी तक लाइव आकर कहीं पर भी कोई भी मैसेज नहीं है उनका। अभी तक 3-4 दिन हो गए, हमारे गांव आसपास के मोहल्ले में भी घूम रहे चंद्रशेखर, अभी तक हमारे गांव में आकर जो बहिष्कार के पीड़ित लोग उनसे नहीं मिले हैं। क्या उनको डर है कि यहाँ पे बड़ा वोटर चंक दूसरी जाति का है, जिन लोगों ने आपका बहिष्कार किया हुआ है, वो उसका नुकसान होगा? नहीं, यही फैक्ट है सर, ये फैक्ट है। जो दुष्यंत चौटाला है उन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई है आरोपियों को बचाने के लिए, लेकिन चंद्रशेखर भाई साहब ने उनका साथ दिया है। चंद्रशेखर भाई साहब को 3 साल से इस मैटर का पता है, जो हमारा बहिष्कार का मैटर चला हुआ है वो इनकी नॉलेज में जा चुका है। और उन्होंने ये भी पता है कि जो आरोपियों को बचाने का काम किया है वो दुष्यंत चौटाला ने किया। वो फिर भी इनके साथ दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दुष्यंत चौटाला है वो भाजपा सरकार का एक एजेंट है, जो दलित वोटों को लेकर फिर पिछली बार चुनाव की तरह भाजपा सरकार में मिलकर उप मुख्यमंत्री बनने का काम कर सकते हैं या और भी बड़ा पद ले सकते हैं वो। तो इसलिए आप लोगों की दुष्यंत से नाराजगी? हाँ बिल्कुल भाई। अगर चंद्रशेखर कहते हैं कि दुष्यंत को वोट करो, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं चंद्रशेखर भाई साहब तो आप भीम आर्मी से जुड़े लग रहे हैं या उनके का समर्थक लग रहे हैं, चंद्रशेखर कहें कि नहीं वोट करो तो? नहीं, हम फिर भी वोट नहीं करेंगे भाई साहब। पहले काम फिर दाम भाई। तो आपने सुना कि दुष्यंत की स्थिति ठीक नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन दुष्यंत कहते हैं कि 2 लड़कों की जोड़ी, दुष्यंत और चंद्रशेखर की जोड़ी, चुनाव में बदलाव करेगी। पिछली बार आपकी पार्टी बिल्कुल नई थी, तो आप अकेले लड़े, 10 सीटें आपकी आई।
इस बार ऐसी क्या स्थिति बनी? आप कह रहे हैं कि 4 महीने बहुत कुछ बदल गया, लेकिन आपको चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से गठबंधन करना पड़ा। दो युवा हैं जी, दोनों देश को आगे ले जाने में, देश की प्रगति में हिस्सा देने में अपनी सोच रखते हैं। दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि 1 और 1 11 की ताकत होती है, राजनीति में 2 नहीं बनते। उस 11 की ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे और मैं मानता हूँ जब किसान का मेरा इकट्ठा होगा तो हरियाणा एक अलग ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। मैं तो आज भी मानता हूँ वर्कर अगर हौसला करेगा, और अब तो मेरे पास चंद्रशेखर का साथ है और आज़ाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर जो चलेगी, हरियाणा प्रदेश में एक बदलाव भी लाएगी और पिछली बार से भी ज़्यादा नंबर्स के साथ विधानसभा में, और हम तो अपनी पूर्ण सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस चुनाव में दुष्यंत चौटाला हैं जो जेजेपी के उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस ने विजेंद्र सिंह को उतारा है जो वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। बीजेपी ने देवेंद्र अत्री को उतारा है, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले वो जेजेपी के साथ थे। इसके अलावा 2-3 निर्दलीय हैं जो काफ़ी स्ट्रांग हैं। कई लोग निर्दलियों की भी बात कर रहे हैं। देखना होगा कि 5 तारीख को मतदान होंगे और 8 को नतीजे आएंगे। जेजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत चौटाला का क्या होता है, ग्रामीणों का कहा सच होता है या उनका कहा कि वो चुनाव जीत रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उचाना कला से न्यूज लॉन्ड्री के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.